दोस्तों, आज एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि संजय कपूर की अंतिम यात्रा के दौरान जो सबसे बड़ा चेहरा लोगों के सामने आया वो था करिश्मा कपूर का। जी हाँ, वही करिश्मा कपूर जिनसे संजय कपूर ने तलाक ले लिया था, जिनसे उनका रिश्ता सालों पहले टूट चुका था। लेकिन आज जब बात आखिरी विदाई की आई, जब एक पत्नी के फर्ज निभाने की घड़ी आई, तो वहां कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर सामने खड़ी थी। क्योंकि जब संजय कपूर का पार्थिव शरीर एयरपोर्ट से श्मशान घाट की ओर रवाना हुआ तो सबकी निगाहें एक ही चेहरे पर टिक गईं। वह चेहरा था करिश्मा का, जो हर पल संजय कपूर की अंतिम यात्रा के साथ जुड़ी रहीं। हर रस्म, हर जिम्मेदारी करिश्मा ने निभाई, चाहे वो शव को कंधा देने की बात हो या अंतिम संस्कार की तैयारी करवाने की। करिश्मा कपूर इस पूरे समय शांत खड़ी की रहीं, लेकिन उनकी आंखों में साफ दर्द नजर आया। और यही वो पल था जिसने सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि तलाक हो चुका था, रिश्ता टूट चुका था, लेकिन जो साथ आखिरी सफर में दिखा वह किसी फिल्म से कम नहीं था। और हर किसी ने यही कहा कि आज करिश्मा कपूर ने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग करते हैं। और जब एक पत्नी के फर्ज निभाने की घड़ी आई तो वहां कोई और नहीं बल्कि करिश्मा कपूर सामने खजो थी। दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट पर जब एम्बुलेंस के जरिए संजय कपूर के पार्थिव शरीर को लाया गया तो सबसे पहले जिस इंसान ने हाथ वह थी करिश्मा कपूर। उन्होंने खुद अपने बच्चों के साथ उस शरीर को कांधे से उतारा और वहां मौजूद लोगों को इशारे से शांत रहने के लिए कहा। करिश्मा के चेहरे पर थकावट साफ नजर आ रही थी, उनकी आंखें पूरी तरह लाल थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह रात भर सोई नहीं हो, लेकिन फिर भी वह अपने बेटे की यान और बेटी समायरा को सीने से लगाए खड़ी थी। दोनों बच्चों के आंसू थम नहीं रहे थे और करिश्मा हर कुछ मिनट में उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने अपने बच्चों के आंसू पोंछे और खुद भी हर रस्म की देखरेख की, जहां आमतौर पर यह जिम्मेदारी परिवार की मौजूदा पत्नी या किसी पुरुष सदस्य की मानी जाती है। वहीं यहाँ करिश्मा खुद हर कदम पर आगे रही। लोगों को लग रहा था कि यह जिम्मेदारी संजय कपूर की मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेवा निभाएंगी, लेकिन जानकारी के मुताबिक प्रिया पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके लिए यह सदमा इतना गहरा था कि वह बोलने की हालत में नहीं थी। वह एक कोने में बैठी रो रही थी और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। और ऐसे में करिश्मा ने वह किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने बिना किसी शोर या दिखावे के एक पत्नी का फर्ज निभाया। तलाक के बाद भी करिश्मा ने आज जो फर्ज निभाए वह किसी पत्नी से कम नहीं थे। उन्होंने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया, बच्चों के दर्द को अपने सीने में समेट लिया और श्मशान घाट की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी खुद उठाई। उन्होंने पंडित से बात की और बाकी रिश्तेदारों को भी साथ लेकर चली। करीना कपूर, सैफ अली खान और परिवार के कुछ नजदीकी लोग भी दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा जो एक्टिव और शांत बनी रही वो थी करिश्मा कपूर। दिल्ली पहुंचते ही करिश्मा ने सीधे संजय के बंगले पर जाकर बच्चों को पार्थिव शरीर से मिलवाया। वहां उन्होंने घंटों बैठकर पार्थिव शरीर के पास प्रार्थना की और फिर जैसे ही एम्बुलेंस रवाना हुई वह पीछे पीछे अपनी कार में बच्चों के साथ निकली। श्मशान घाट में पहले से ही पुलिस की अनुमति और मीडिया को दूर रखने की व्यवस्था थी। और जैसे ही बॉडी उतारी गई, करिश्मा कपूर आगे आई। उन्होंने बेटे से कहा कि पापा को अच्छे से विदा करना है और बेटी को सीने से लगाकर बोली कि आज तुम्हें हिम्मत दिखानी है। लोग खड़े होकर सिर्फ यही सोच रहे थे कि कैसे एक औरत जिसने सालों पहले इस रिश्ते से दूरी बना ली थी, आज सबसे आगे खड़ी होकर सारे कर्मकांड करवा रही है। करिश्मा ने ना कैमरों को देखा, ना किसी से बात की, ना कोई दिखावा किया। बस आंखों में आंसू थे और हाथों में बच्चों के हाथ। जब अंतिम दर्शन की प्रक्रिया पूरी हुई और पंडित ने अंतिम बार सबको दर्शन करने को कहा तो करिश्मा कपूर अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने बेटे से कहा, हाथ जोड़ो। बेटी से कहा, कुछ बोलो।
और फिर खुद हाथ जोड़कर देर तक चुपचाप खड़ी रहीं। लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। कई लोग आपस में यही कह रहे थे कि आज करिश्मा ने दिखा दिया कि इंसान अगर चाहे तो रिश्ते की परिभाषा बदल सकता है। उनका रिश्ता भले ही तलाकशुदा हो चुका था, लेकिन उस रिश्ते की जड़ें आज भी जिंदा थी। प्रिया सचदेवा एक कोने में चुपचाप बैठी थी। करीबी उन्हें संभाल रहे थे, लेकिन वह एकदम शांत थी, जैसे कोई बहुत बड़ा हिस्सा उनसे छीन गया हो। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा कपूर हर रस्म को पूरे मन से निभा रही थी। उन्होंने लकड़ी चुनकर दी, उन्होंने अंतिम बार बेटे को सिर छूने को कहा और खुद हाथ जोड़कर जमीन पर बैठकर प्रार्थना की। लोगों ने देखा कि जैसे जैसे चिता जलती गई, करिश्मा की आंखों में पुरानी यादें तैरती रहीं। शायद वो यादें जब वो दिल्ली आई थी, जब संजय कपूर से शादी हुई थी, जब उन्होंने इस शहर को घर माना था, और फिर जब सब कुछ टूट गया था। लेकिन आज वही करिश्मा फिर उसी दिल्ली में खड़ी थी, एक टूटी हुई माँ, एक मजबूत औरत और एक ऐसी इंसान जो उस इंसान की विदाई में शामिल थी जिसने कभी उन्हें छोड़ दिया था। यह दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था, लेकिन यह सच्चाई थी, एकदम खामोश और चुभने वाली सच्चाई। आज करिश्मा कपूर ने साबित कर दिया कि फर्ज निभाने के लिए शादी का रिश्ता जरूरी नहीं होता, आत्मा का रिश्ता ज्यादा बड़ा होता है। जब पंडित जी रस में पड़ रहे थे और अग्नि के चारों तरफ बैठे लोग मंत्र सुन रहे थे, तब करिश्मा कपूर सिर झुकाकर हाथ जोड़े बैठी थी और उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरते जा रहे थे। वह ना रो रही थी, न चिल्ला रही थी, बस एक खामोश बहाव था जिसमें वह सब बहा रही थी। कई लोग कह रहे थे कि यह वही करिश्मा है जिन्हें कभी उनके पति ने अकेला छोड़ दिया था। ये आए